बहुपद, इसके टू पार्ट हैं। इसमें से सबसे पहले आता है यहाँ से रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। यहाँ सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद और दूसरे नंबर पर आता है यहाँ, ये क्या आता है? द्विघात। ये द्विघात आता है। द्विघात बहुपद क्या होता है? बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, x की पावर में यदि एक आता है तो उसे हम रैखिक कहते हैं। यहां पर जैसे x लिख दिया तो यहां पर x की पावर में एक है, ठीक। इसका एक रूप होता है, उसे कहते हैं ax प्लस बी। अगर इस रूप में कोई भी फंक्शन लिखा होता उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का एक रूप होता है ax स्क्वायर और bx और प्लस में c। अगर इस तरीके लिखा होता है उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे जिसकी घात में 2 दिया जाए उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात में 1 दिया जाए उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम समझा देते हैं। 3x प्लस का 4, 5x प्लस का 7, यानी कुल मिलाकर के इसमें जो वैल्यूज, जैसे ये x इसके साथ कोई वैल्यू नहीं दी गई है, इसे हम कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ 5 लिख दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? अचर पद। इसका नाम है अचर पद, इसे हम अचर पद कहते हैं। अब कह दो क्या 5 को ही अचर पद कहते हैं? नहीं, जितने नंबर्स आते हैं, 5 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर अचर पद, यानी नंबर्स जितने आते हैं वो सब अचर पद है। अब बात आती है द्विघात। इसमें से कोई भी फंक्शन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ऐसे कोई भी फंक्शन बना लीजिएगा, जैसे 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 4, ये क्या है? ये भी द्विघात बहुपद है। अब बात आती है कि अगर बीच में कोई फंक्शन ना हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ सबसे पहले आती है बात कि 3x स्क्वायर प्लस का 4 ये दिया जाएगा, जैसे 3x स्क्वायर 4 देगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको बीच में x वाला तो पद है नहीं, लेकिन बड़ी घात होती है, ठीक। बड़ी घात में कितना दिया गया है? 2, तो हम फिर उसको रैखिक बहुपद मानेंगे। इसी का रूप हम दूसरा लिख देते हैं, जबकि है सब एक ही चीज। 3x स्क्वायर 0x प्लस में 4, अगर इस तरीके लिखा होगा तो इसको भी हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक। देखिए 10th की क्लास में हमको ये बहुपद के बारे में हमें जानना था। इसमें आता है शून्यक। क्या आता है? शून्यक। जैसे गुणनखंड द्विघात समीकरण में आता है, वैसे द्विघात समीकरण में और सेम इन दोनों में से थोड़ा सा अंतर होता है, वो एक हम पॉइंट बता देते हैं। जैसे इस तरीके से लिखा हो, ध्यान से समझिएगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस में 5, अगर इस तरीके से लिखा है तो इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक। ये बहुपद आता है, इसमें पूछेगा शून्यक। क्या पूछेगा? शून्यक। अगर इसी फंक्शन को अगर इस तरीके से लिख दिया जाए तो 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 बराबर में 0, अगर इस तरीके से लिखा जाए तो इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा, द्विघात समीकरण। इसमें थोड़ा सा डाउट होता है। डाउट क्या होता है? जैसे अब इसमें इस वाले में से कहेगा क्या मूल ज्ञात कीजिएगा। देखिए मूल तो इसमें शून्यक में आएगा, उसमें मूल जाएंगे जब मूल में द्विघात समीकरण, उसमें पूछेगा कि मूल क्या है। और यहाँ पूछेगा द्विघात बहुपद में शून्यक। क्या पूछेगा? शून्यक और मूल। इसमें यदि बराबर में 0 इस तरीके, तो समझ जाओ कि ये द्विघात समीकरण है। अगर इसमें न दिया जाए, इस तरीके से दिया जाए, तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। ये अंतर होता है। अगर दोनों में अंतर पूछा जाए तो यहाँ पर इसमें 0 रहता है इक्वल में, और इसमें 0 शून्यक निकालते हैं जब, उस समय हम शून्यक के लिए 0 का यूज करते हैं। रैखिक भी हो गया, उसके बाद द्विघात बहुपद भी हो गया। द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है? अंतर थोड़ा सा है, सेम वैसे ही कंडीशन रहती है, ठीक है। अचर पद भी तुमको मालूम चल गए। अब बात इसमें ये आती है कि हम शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है शून्यकों का योगफल, तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल का एक इसमें से हम सूत्र बताते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक दो होते हैं, एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे को मानते हैं बीटा। क्या मानते हैं? शून्यक में एक को अल्फा। जैसे हमारे पास शून्यकों का योग, पहले तो हम सूत्र लिख देते हैं, इनको नोट कर लो। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता क्या है?
शून्यकों का योग जैसे दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटे ए, ये सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। ये बी बटे ए क्या है, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं माइनस में यहां से लिखेंगे एक्स का गुणांक, ये हिंदी का होता है एक्स का गुणांक माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर लिखेंगे। एक्स का गुणांक और माइनस में दिया गया है और नीचे है एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां से। दूसरी बात, एक आता है शून्यकों का गुणनफल। क्या आता है, ये दोनों साथ में हम एक साथ देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, चलिए इसको हम समझते हैं। दो कोई शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। उसमें से अल्फा और बीटा इन्हीं का गुणनफल होता है। ये गुणनफल क्या होता है, इसको हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अभी हम सी बटे ए और बी बटे ए के बारे में बताते हैं, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसे कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको समझिए कैसे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे इसे। ये भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बी बटे और सी बटे ए क्या होता है। चलिए देखिए, जो हमारे पास द्विघात बहुपद होता है उसका क्वाड्रेटिक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये समीकरण द्विघात होता है। इसी से अगर द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद जो आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, उससे हम तुलना करा देते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिख दिया जाए 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 प्लस में 4x, इसमें हम कहें कि ए बी सी के मान क्या होंगे, इसको थोड़ा सा बदल लो, इसको सेवन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही रखो। यहां से जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, इससे हम इसकी तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो ये ए बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। यहां से बी बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। यहां से सी बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां से ए इज इक्वल टू 3 और ये b इज इक्वल टू कितना 4 और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। इतनी बात क्लियर हो गई कि a का मान b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, और यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ क्या करते हैं, रख देते हैं। दूसरी बात, ये b वाला फंक्शन होता क्या, हम ये कहां से निकाला मैंने, देखिए b वाला फंक्शन, देखिए यहां से ये b वाला फंक्शन यही, इसी को हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। कितना दिया है, 4। तो यहाँ b के स्थान पर यहाँ जैसे इसमें 4 रखेंगे, इसमें भी x का गुणांक यहाँ आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कह रहा है कि इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ हम 3 रख देते हैं, तो यहाँ 4 माइनस 4 बटे कितना होगा, 3 हो जाएगा। सी का मान कैसे पता करेंगे, सी का मान यहाँ कितना है 7, यहाँ 7 रख देंगे। ए का मान कितना है 3, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 3, 1 नंबर तुमको देगा, कितने, 1 नंबर। चलिए अब उसके बाद ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, तो हम इस क्वेश्चन का जवाब, द्विघात बहुपद दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, कह रहा शून्यकों का योग बताइए। तो हम शून्यकों का योग के लिए इस फार्मूले को नोट कर रखते हैं। चलिए देखिए कैसे, ये 1 नंबर ऑप्शन में भी आता है और 2 नंबर का स्टार्टिंग में तुम्हारे पास क्वेश्चन हल करने में 2 नंबर का भी ये क्वेश्चन बनता है। चलिए देखिए यहाँ से, यहाँ दिया है शून्यकों का योग, तो x का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से एबीसी तो पता करो पहले, जो क्वेश्चन को लगाएंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2। देखिए ज्यादा क्वेश्चन लगाने से कोई मतलब नहीं, पहले तो समझना उसको, कैसे क्वेश्चन को समझेंगे। इस पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में एबीसी तो पता कर लें। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, फिर यहां से तुलना करा देंगे, इसको क्या कहेंगे, इसमें तुलना करने पर, तुलना करने पर दोनों तरीके से हम बताते हैं। तो a बराबर कितना आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो हम a इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। b बराबर यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन 5 और ये इसमें प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर -5 आएगा। कितना आएगा, ये ध्यान रखना होगा। -5 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस, दोनों में प्लस लेते हैं, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा ना। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में -5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, दोनों से तुलना कराएंगे तो ये -5 हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, ये यहां से हम -5 आ जाएगा। उसके बाद c बराबर कितना आएगा, c बराबर 2 आ जाएगा।
कितना आएगा, c इक्वल टू 2 आएगा। अब यहाँ पर ए बी सी तो पता चल गया है, अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। तो माइनस में बी कितना दिया गया है, -5 दिया गया है, और अपान में नीचे कितना है ए की वैल्यू कितनी है 3। तो 3 लगा देंगे बराबर माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 5/3। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या है, शून्यकों का योगफल है। ठीक है। अब उसके बाद अब हम धोखा कहां पर खाते हैं, वैसे क्वेश्चन चेक करते हैं कि जो जो गलत हो जाते हैं, अक्सर करके क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। चलिए देखिए, उसको हम समझाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि अब हम शून्यकों का गुणनफल का भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर 5x² माइनस में 7x प्लस में 4 ये दे दिया जाएगा। क्वेश्चन ये हमारे पास लिखा हुआ, ए बी सी पता कर लो। तो ए का मान कितना आएगा, 5 आएगा। बी का मान कितना आएगा, यहाँ से -7 आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया है इसको। सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। ए बी सी तीनों हमको मालूम चल गए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए आएगा। आएगा माइनस बी बटे। तो बी का मान कितना है, माइनस में 7 बटे ए का मान कितना है 5। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 7 बटे कितना आ जाएगा 5। इतनी बात क्लियर है। अब अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए। तो सी का मान कितना है हमारे पास, सी का मान 4 दिया था, हम यहाँ 4 लगा लेंगे। ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो यहाँ 5। तो यही बस हमारा आंसर, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन गलत कहाँ होता है, चलिए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी बात समझिए। ऐसे कोई समीकरण जो गलत हो जाता है, जैसे 5/2 x² माइनस में 9x प्लस में 5 ये लिखा हुआ है, यहाँ गलती हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब हम गुणा करते हैं, इसका हम थोड़ा सा आगे बताते हैं। ए x² प्लस का bx प्लस c से इसको तुलना कराएंगे, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 5/2, बी का मान ये -9 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 9 आ जाएगा। और सी का मान कितना होगा, 5 दिया गया है तो 5 आ जाएगा। ठीक है। ए बी सी तो पता कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, फार्मूला माइनस बी बटे ए। तो बी का मान कितना है, बी का मान है प्लस में 9 रख दो, अपान में ए का मान 5/2। बस समस्या यहीं आ जाती। बच्चा क्या करता है कि ये यहाँ गलती कर देता है। इसका गुणा कैसे होता है, चलिए इधर हम समझाते हैं। जैसे ए बटे बी, ऊपर टूटता है तो ए बटे बी, और नीचे टूटता है तो सी बटे डी। तो ये नीचे टूटा है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ऊपर तो 9 है, ऊपर नहीं टूट रहा है। नीचे टूटा है 5/2, क्योंकि ए का मान देखो, बी बटे ए टूटा है 5/2 में, यानी सी बटे डी। तो इसका गुणा ए का डी से हो जाता है और बी का सी से हो जाता है। तो देखो नीचे टूटा, इसका मतलब 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। बस यही गलती होती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से डी को गुणा, यानी ए डी, और बी को सी से गुणा, बी को सी को। ये बात बिल्कुल याद रखना, अगर ऊपर टूटता है तो ए बटे बी, नीचे टूटता है तो सी बटे डी। ठीक। तो ये 2 कहाँ जाएगा, 9 के पास। 9 दून 18, अक्सर यही गलत हो जाता है। ठीक है। ये एक तुमको 1 नंबर देगा। चलिए अब हम आ जाते हैं, इसका गुणनफल पता करते हैं कैसे। गुणनफल क्या होता है, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। अब इसको समझिएगा। सी का मान कितना है 5 और बटे, ठीक है, सी का मान तो हो गया। और ए का मान कितना है 5/2। तो 5/2 फिर कहाँ टूटा, नीचे टूट रहा है ना, यानी सी बटे डी में टूटा है। तो इसका मतलब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर जैसे ही पहुंचता है तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 2, नीचे कितना है 5। ये 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1 2। ये आंसर निकल के आएगा। क्लियर हो गया। चलिए और धोखा कहाँ पर खाते हो, क्वेश्चन को हम और डिटेल से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। इसमें से जैसे कोई नंबर से द्विघात समीकरण में 3/7x², यहाँ पर हम एक समीकरण लेते हैं द्विघात बहुपद में, प्लस में 5/2x प्लस में 4 ये दिया गया। इसको कैसे हल करेंगे, यहां से शून्यकों का योगफल निकालने के लिए कहेगा या गुणनफल कहेगा। हम सबसे पहले ए पता कर लेते हैं। ए बराबर कितना 3/7, बी बराबर कितना 5/2, और सी बराबर कितना है 4। यानी ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। यहां से शून्यकों का योगफल पता करेंगे। क्या पता करेंगे, शून्यकों का योगफल।
तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। तो अब यहीं से गलती कहां पर होती, क्वेश्चन आती बहुत सरल सिंपल क्वेश्चन हमको महसूस होता है, लेकिन वो गलती ही हो जाती है। जैसे कैसे दे समझिए, माइनस में बी का मान कितना 3/7, इसका मतलब ऊपर ही टूट रहा है अपान में नीचे। ए की वैल्यू क्या है, सॉरी बी का मान 5/2 है, कितना है 5/2 दिया गया है। बी का मान 5/2 बटे ए की वैल्यू 3/7, इसका मतलब ये ऊपर भी टूटा है और नीचे भी टूटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हो। तो ये 7 कहाँ जाएगा, अब तो क्लियर हो गया, ए बी सी डी यानी 7 का 5 से गुणा होगा, कितना होगा 7 का 5, तो माइनस पहले है, माइनस लगा दो। 7 से 5 को 7 पढ़ना, कितने होते हैं 35, और नीचे बी और सी का गुणा, 3 दूनी कितने होंगे 6, ये 35/6 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद आते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटे ए आएगा, तो सी की वैल्यू कितनी है 4, ऊपर तो टूटा नहीं है, अपान में ए की वैल्यू कितनी है, नीचे टूट रहा है 3/7 में टूटा, और मैंने कहा था नीचे टूटा है, इसका मतलब सी बटे डी में, तो ये नीचे वाला डी वाला पार्ट होगा, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो 7 चौक 28, कितना आएगा 28 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 3, यही क्लियर हो गया। यानी योगफल और गुणनफल दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए। अब आते हैं, इसी में से कह देता है क्या इसका एक शून्यक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, हम जो समझाने वाले यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन अक्सर करके आता है, जैसे जैसे यहाँ पर 3x² प्लस में 2kx और प्लस में 4, और कहेगा यहाँ एक शून्य के x बराबर वैल्यू दे देगा, x बराबर 2 पर के का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान के का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखिए कैसे, और जब वैल्यू शून्य में पुट करते हैं तो बराबर में जीरो ले लेते हैं, क्या लेते हैं जीरो ले लीजिएगा। 3 इंटू एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में के एक्स के स्थान पर 2 प्लस का 4, और बराबर में अपनी तरफ से जीरो, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ से आ जाएगा 3, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये 2 दूनी कितना होगा 4 के प्लस में 4 और बराबर में 0। अब इसका गुणा इससे 4 थे 12 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और 4 के प्लस में 4 बराबर में 0। हमने क्या किया, इसका वर्ग किया, 2 का 2 दूनी 4, 4 थे 12 आ गया, ये 2 दूनी 4, 4 के आ गया, ये तो 4 दिया गया है। अब ऐसा करो 12 और 4 दोनों जोड़ लो, 12 4 कितने 16 प्लस में 4 के बराबर में 0, तो यहाँ से 4 के इज इक्वल टू 16 उधर जाएगा, माइनस में 4 1 के 4, 4 चौक 16, यानी के बराबर कितना आएगा माइनस में 4 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, यानी के का मान यहाँ वैल्यू रख देंगे, उससे हमको ये पता चल जाएगा के की वैल्यू। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि कोई समीकरण दे देगा और उसमें से कहेगा द्विघात बहुपद में x बराबर 2, क्या इसका शून्य है, तो चलिए उसको हम समझा देते हैं कैसे। जैसे शून्य, अगर कोई भी नंबर तुमको चेक करना हो, जैसे हमने एक समीकरण तुमको दे दिया 3x² माइनस में 2x प्लस में 4 में x प्लस 2, इसका क्या एक शून्यक है, x प्लस 2 एक शून्यक है, ये अब तुमको ध्यान रखना, शून्यक है या नहीं, ये बात तुमको ध्यान रखना है या नहीं, इसका जवाब देना है तुम्हें। तो अब यहां से सुनिए, इसको इसमें रखते हैं, पहले वैल्यू चेक करो क्या इसमें जीरो वैल्यू आती है। सबसे पहले यहाँ चूंकि x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या जीरो, यहाँ जो नंबर दिया जाए उसको अपनी तरफ से जीरो, ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है, ये x इधर प्लस का 2 है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, x -2 यहाँ पर रख दो। अगर इस फंक्शन का मान शून्य आता है तो ठीक है, इसका मतलब ये इसका शून्य है, तो हम करके चेक करते, और अगर शून्य नहीं आता है तो फिर नहीं है, तो यहाँ -2 रखो, यहाँ -2 का स्क्वायर माइनस में 2 x के स्थान पर -2 रखो प्लस का 4, इसको चेक कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर दिया गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 से 4 थे 12 प्लस में 4 4 मिल करके 8, 12 8 कितने होते हैं 20। तो क्या यहाँ पर वैल्यू जब -2 रखा है तो यहाँ क्या शून्य आया है, नहीं आया, इसका मतलब ये एक शून्य इसका द्विघात बहुपद का ये शून्यक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये शून्यक नहीं, अगर तुमको चेक करना है कोई भी नंबर आता है इसकी वैल्यू को हम जीरो मान लेते हैं, क्या मानते हैं जीरो मानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं कि जैसे कोई भी नंबर्स में
द्विघात बहुपद दे देगा और कहेगा इसे चेक करो, सत्यता की जांच करके बताना है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे 3x² माइनस x और माइनस में 4, ये द्विघात समीकरण दे दिया। बहुत ध्यान से समझिए, ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन तुमको देता है। सबसे पहले इसके तो हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, करिएगा इनके गुणनखंड। इनसे इनको गुणा करते हैं, कर दीजिएगा। 4 से 3 को, 4 से 3 कितने होते हैं? 4 से 3 को गुणा करेंगे तो 12। 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ माइनस का 1 आ जाए। कोई ऐसा फैक्टर है जो बताइएगा। इसमें से 12 के फैक्टर हम करते हैं तो 4 इंटू 3 दिया है तो 4 में 3 कम कर दो प्लस का 1, लेकिन यहाँ माइनस का लाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 माइनस का कर देंगे प्लस का 3, ये देखो माइनस का आ गया। देखिए बेसिक बहुत मजबूत होना है यहाँ। इस पॉइंट पर तो बहुत ध्यान देना। बच्चे क्या करते हैं, 4 माइनस 3 कर दिया प्लस का 1 आ गया, गलती हो गई। यहाँ माइनस का 4 लाना है। कितना? माइनस का 4। तो यहाँ से क्या होगा, 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4। देखो हमने क्या किया, माइनस के 4 प्लस के 3 घटा दोगे, माइनस का x आएगा। अब उसके बाद इन दोनों से x कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन करो, इसमें बचेगा 3x और माइनस में 4 आएगा। यहाँ +1, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है तो +1 कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करते हैं? +1। तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस में 4। दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो इसमें ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, बचा क्या? यहाँ बचेगा x प्लस का 1। अब कहे तो हम शून्य कैसे पता करें? हमने यही बात पहले समझाई थी कि अगर जब शून्य ज्ञात करते हैं तो बराबर 0 ले लेते हैं। बीच से लाइन खींच दीजिएगा, ये आ जाएगा 3x बराबर में 4, ये आएगा x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बराबर हम 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4/3, एक यहाँ से शून्य, ये x इज इक्वल टू -1 था तो एक यहाँ से शून्य। 2 शून्य तो हमको मालूम चल गए। अब हम इसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं, समझिए ध्यान से। यहाँ लिख देना सत्यता की जांच, पूछा जाता है सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच कैसे करते हैं? तो पहले अल्फा प्लस बीटा पता करो क्या होगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। अल्फा एक शून्य कितना, 4/3, यहाँ 4/3 प्लस दूसरा शून्य -1 कर दीजिएगा। बी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, अभी हमने बताया माइनस दिया कि जब कुछ नहीं होता है तो उसको हम 1 मानते हैं, तो माइनस दिया गया -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1। ए की वैल्यू क्या है यहाँ, 3। कितनी है यहाँ ए की वैल्यू? 3। तो यहाँ 3 रख दो। तो इससे इसको गुणा कर दो तो 4, 3 इक्के 3 माइनस में बटे 3 बराबर माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 1 बटे कितना, 3 आ जाएगा। 4 में 3 कम, 1/3 बराबर 1/3। अब शून्य यहाँ से तो हमने सत्यता की जांच कर ली, 1/3 1/3 यानी योगफल तो ठीक है। अब इसका गुणनफल कहाँ, कैसे करें? इधर आ जाइएगा, इस साइड हम कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इधर इसको अब यहाँ लिख देना। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इतना लिख सकते हैं हम। उसके बाद में यहाँ से अल्फा, अल्फा का मान कितना दिया था, 4/3 इंटू बीटा कितना है, -1 बराबर सी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 4 निकल के आएगी, माइनस में 4 बटे ए का मान कितना, 3। तो 4 इक्के 4, तो माइनस में 4/3 इधर आ जाएगा माइनस में 4/3। क्या दोनों यहाँ पर बराबर हैं? देखो अल्फा इंटू बीटा भी बराबर, अल्फा प्लस बीटा यानी सब दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा संबंध क्या है, सही है। तो ये हमने 3 से 4 टॉपिक ये ए पार्ट में डिस्कस किए हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट अगर वीडियो बनेगा तो उसमें से कई सारे इसके आगे के क्वेश्चन पार्ट यानी 2 पार्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।